बरमदाद सुमरो खित्ते पर एक बार फिर जंग के बादल मंडला रहे हैं। दिल्ली में क्या हो रहा है, दिल्ली क्या कर रहा है, इस्लामाबाद में क्या तैयारियां हो रही हैं और आलमी ताकतें अक़वाम आलम इस सारी सूरत हाल को किस तरह देख रही है। क्या अक़वाम आलम मुदाखलत करेगी या नहीं करेगी। पाकिस्तान और इंडिया का एक तल्ख माजी है, कई जंगें हो चुकी, कई बार इसी तरह के तनाव हो चुके, लेकिन अब की बार जो तनाव है उसका अंजाम क्या होगा, इस पर हम बात करेंगे। और ख़ास तौर पर जो इंडियन फ़ौज के ऊपर इल्ज़ाम लगा है या इंडियन फ़ौज के ख़िलाफ़ एक बगावत हो गई है इंडिया के समाज के अंदर, इंडिया की सियासी क़ुव्वतों के अंदर, उस पर भी हम खुलकर बात करेंगे। क्योंकि बराह रास्त पाकिस्तान पर तो इल्ज़ाम अभी तक इंडियन हुकूमत ने नहीं लगाया, लेकिन इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज़ ने जो पहलगाम में दहशतगर्द हमला हुआ, जो वाक़या हुआ, उसको अपनी फ़ौज, अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस की नाकामी करार दे दिया। ना सिर्फ वहाँ की अपोजिशन जमातों ने, बल्कि अमित शाह जो वहाँ के वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने एतराफ़ कर लिया है कि हाँ, फ़ौज की नाकामी थी। तो जब अपनी फ़ौज की नाकामी हो तो फिर किस तरह इंडिया जो है मामलात अपने पड़ोसी मुल्क पर यानी पाकिस्तान पर डालेगा या डालने की कोशिश कर रहा है। और फिर उसमें भी ये कि राहुल गांधी ने मोदी के असल मंसूबे, असल साजिश को बेनकाब कर दिया है। तो सारे मामलात मैंने आपके सामने रखने हैं। आज इस्लामाबाद में पाकिस्तान का जो ऐवान बाला है, सेनेट, उसमें करारदाद मंजूर हुई है इंडियन जो इक़दामात हैं उनके ख़िलाफ़। और बज़ात खुद कल जो इंडिया में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई इस सारे मामले पर, उस ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में सवाल उठाया गया, सवाल किया गया कि आप अगर पाकिस्तान का पानी बंद करेंगे तो रखेंगे किधर, सिंतास मुआहदे पर अमल रोक भी दे तो पानी किधर रखेंगे, आपके पास जगह कहाँ है। तो कहा गया कि जी हमारे पास बंदोबस्त, हम कर लेंगे इसका बंदोबस्त। तो बहरहाल आज जो पाकिस्तान की सेनेट में करारदाद और उससे पहले जो अमरीकी दफ्तर ख़ारजा और अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमानों के बयान आते हैं, वो मैं आपके सामने रखता हूँ, क्योंकि दुनिया इस सारे मामले से लाताल्लुक़ नहीं रह सकती। पाकिस्तान और इंडिया जो हैं वो एटमी ताकतें हैं और हमारा एक माजी भी है। माजी में कब कब हम एक दूसरे के साथ जंगें कर चुके और एटमी ताकत बनने के बाद दोनों ममालिक में कब कब कशीदगी हुई है, वो भी मैं आपके साथ पूरी की पूरी टाइमलाइन रखूँगा। जो अमरीकी दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान हैं टेमी ब्रोस, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जी, और उसमें वो कहते हैं कि जी जो पहलगाम वाक़ये के बाद पाकिस्तान और भारत में जो कशीदगी है उसको अमेरिका बहुत करीब से देख रहा है और मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दी के वाक़ये की एक बार फिर वो कहते हैं मज़म्मत करते हैं और जो अनासर हैं उनको कटड़े में लाया जाए। और साथ साथ उन्होंने जो उसमें हलाक हुए उनके लवाहिकीन के साथ इज़हार अफसोस भी किया है और उनके लिए दुआ की है। और सवाल हुआ उनसे कि सदर ट्रंप जो है वो पहले पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो कशीदगी होती रही है उसमें किरदार अदा करने की ख्वाहिश का इज़हार करते रहे, तो अब क्या वो किरदार अदा करेंगे। तो टेमी ब्रोस ने उस पर कोई जवाब नहीं दिया। अलबत्ता उन्होंने कहा कि जी वो उस पर तबसरा नहीं करेंगे, लेकिन सदर ट्रंप और वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो जो है वो पहले ही इस मामले में बात कर चुके हैं, वो इस ज़मन में अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर चुके हैं। तो ये अमेरिका जो है वो कह रहे हैं कि जी हम करीब से देख रहे हैं। फ़िलहाल जो दहशतगर्द हैं उन्होंने कहा है कि उनको इंसाफ के कटड़े में लाया जाना चाहिए। ये बात पाकिस्तान भी कर रहा है कि भाई दहशतगर्दी है। कल वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, आज उन्होंने पार्लियामेंट में कहा, उन्होंने कहा कि जी आपके पास सबूत हैं, हमारे सामने लाइए, कोई मुलविस है हमारी तरफ से तो हम इंसाफ के कटड़े में लाएंगे। बग़ैर सबूत दिए आप किस तरह इस तरह घनौने इल्ज़ाम लगा सकते हैं पाकिस्तान के ऊपर। आगे जी अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान ने सारी सूरत हाल पर तशवीश का इज़हार किया है और तर्जुमान स्टीफन डुजार्क ने अपने एक बयान में कहा है कि हम पाकिस्तान और भारत से अपील करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तहम्मुल का मुज़ाहरा करें, दोनों ममालिक यकीनी बनाएं कि हालात मज़ीद ख़राब ना हों। पाकिस्तान और भारत के दरमियान हर मसला बाहमी मुशावरत से पुरअमन तरीके से हल किया जा सकता है। कशीदगी बढ़ रही है इंडिया में जो सूरत हाल है, उसके बाद पाकिस्तान में जो ख़बर आई है, जो एक्सप्रेस न्यूज़ रिपोर्ट कर रहा है कि हुकाम ने हिदायत की है कि जो पेट्रोलियम की मसनूआत हैं उसका वाफिर ज़ख़ीरा किया जाए। ऑयल मार्केटिंग कंपनी के ज़राए के मुताबिक पहलगाम वाक़ये के बाद पाक भारत बढ़ती हुई कशीदगी के बायस पेट्रोलियम मसनूआत
को वाफिर मिकदार में ज़ख़ीरा करने के अहकामात जारी कर दिए गए हैं। अहकामात में ऑयल मार्केटिंग कंपनियों और ऑयल रिफाइनरीज़ को डीजल और जेट फ्यूल की ज़्यादा से ज़्यादा दस्तियाबी यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। अलावा PSO समेत दीगर इंपोर्ट करने वाली कंपनियों को भी ऑयल बर वक्त दरामद करने की हिदायत कर दी गई है। DG ऑयल ने PSO और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को हिदायत जारी कर दी है। दूसरी जानिब पेट्रोलियम ज़राए ने बताया कि जेट फ्यूल और हाई स्पीड डीजल समेत दीगर पेट्रोल मसनूआत जो है वो मौजूद हैं और DG ऑयल की तरफ से हिदायत मिलने के बाद इमरजेंसी में हालात से निपटने के लिए इकदाम कर लिए गए। यानी ये वो इकदाम हैं जो जंगी सूरत हाल में या कशीदगी में इम्कान हो कि जंग वो जो पड़ोस में बैठा हुआ जो पागल मोदी है वो पाकिस्तान के ऊपर अपने मुआशरे से वो जो फ़ौज का फेल्योर है ना, इंडियन फ़ौज की जो नाकामी है इंटेलिजेंस, उसको छुपाने के लिए, उससे तवज्जो हटाने के लिए वो कोई बड़ा पागलपन कर सकता है। तो लिहाजा जेट फ्यूल वो जो इस्तेमाल होता है सारे अपना जंगी हालात में जो तैयार हैं जंगी, उनके लिए इस्तेमाल में जो आ सकता है, तो वो कहा गया कि जी मैक्सिमम रखें। और बाकी तेल की जो है, क्योंकि हम सबसे बड़ा मसला तेल का बनता है, हमारे पास ऑयल के ज़ख़ायर इतने नहीं होते कि लंबे अरसे तक स्टोर किए जा सके, तो एडवांस में कहा गया या बहुत महंगा होता है तो हम मंगवाते रहते हैं। ऑयल कंपनियाँ 15-15 दिन का या एक हफ्ते का ज़ख़ीरा होता है। तो ये सारी सूरत हाल बता रही है कि इंडिया में जो कुछ हो रहा है, पाकिस्तान उसकी को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान अपनी तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान की आज की जो कौमी सेनेट में क्या हुआ है मैं उस पर बाद में आता हूँ। पहले जो राहुल गांधी ने, जो कांग्रेस के सरबराह हैं इंडिया में, अपोजिशन की बड़ी जमात के, उन्होंने वहाँ पर एक सवाल नहीं खड़ा किया बल्कि बराह रास्त मोदी की इंतहा पसंद सरकार पर इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि पहलगाम का जो वाक़या है, दहशतगर्दी है, उसको बुनियाद बनाकर मोदी फ़िरक़ावाराना फसादात करवाना चाहता है इंडिया में। क्योंकि मोदी का ये खासा है, मोदी की पहचान यही है कि वो एंटी मुस्लिम, एंटी लिबरल हिंदू, एंटी दलित, एंटी सिख, एंटी ईसाई, एंटी पारसी, वो जो है वो सिवाय एक इंतहा पसंद जो हिंदुत्व में यकीन रखने वाले RSS के नज़रिए वाले जो एक तशद्दुद पसंद, इंतहा पसंद हिंदू हैं, उनके अलावा बाकी सब के वो दुश्मन हैं। तो वो लेकिन ये इसको इस्तेमाल कर रहे हैं मुसलमानों के ख़िलाफ़। तो राहुल गांधी ने ख़बरदार किया है कि मोदी इंडिया में बड़े फसादात करवाने की साजिश कर रहा है, क्योंकि मोदी मुसलसल अपनी मकबूलियत खोता जा रहा है और जब जब वो मकबूलियत खोता है तब तक वो हिंदुत्व का झंडा बुलंद करता है। ये मोदी का खासा है। तो राहुल गांधी ने यानी इंडिया के अंदर से मोदी के खिलाफ आवाज़ उठना शुरू हो गई है कि खबरदार रहना भाई इंडिया वालों, पहलगाम तो हुआ है, दहशतगर्दी हुई है, लेकिन उसको मोदी इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी एक अगर ये जो राहुल बात कर रहे हैं कि जी ये इसको फ़िरक़ावाराना फसादात के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है मोदी, तो इसमें फिर ये शक तो जाता है ना कि मोदी ने खुद करवाया हो। ऐसे चीज़ें होती रहती हैं। जो पाकिस्तान कह रहा है कि जी आप हमें दें, सबूत दें, किसी इंटरनेशनल फोरम पे सबूत देते हैं, तो ऐसा नहीं हुआ। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, मैं इंडिया को फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हम तो रद्द-ए-अमल दे रहे हैं ना। वहाँ क्या हो रहा है इंडिया में, जिसमें मोदी एक जंग की तैयारियाँ मुकम्मल करके बैठा हुआ है, या क्योंकि ये जो कुछ हुआ था वो पहलगाम के वाक़ये के से पहले बहुत कुछ तय किया जा चुका था ना। अदरवाइज़ 3 घंटे की मीटिंग में सिंतास मुआहदे को ख़त्म करने का ऐलान करना, और फिर जब वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अभी तक तो हमारे जो सफारत खाने को जो डिमाश किया गया हमारे हाई कमीशन को, तो हाई कमिश्नर को, तो उसको उसमें तो ज़िक्र नहीं था सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करने या ख़त्म करने का। तो फिर पाकिस्तान को बाज़ाब्ता तौर पर एक ख़त लिख दिया गया कि जी हम सिंतास मुआहदा जो है उसको मनसूख करते हैं। तो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की जो खबर मैं आपको मुख्तसर पढ़ के सुनाता हूँ। दिल्ली में जो कल हुई, वहाँ के जो वज़ीर दिफ़ा हैं राजनाथ सिंह, उनकी ज़ेर सदारत हुई और उसमें तमाम वहाँ की पार्टियाँ शरीक हुई थी। अच्छी चीज़ यह है कि हमारे सेनेट में आज जो करारदाद पेश की गई है और सेनेट में जो आवाज़ उठी है वो एक कौमी यकजहती की आवाज़ है। तो उसमें एक तो एतराफ़ किया है भारतीय हुकूमत ने, पहलगाम में जो हुई जो हमले हैं, उन्होंने कहा कि जी इंटेलिजेंस और नाकामी, यानी फ़ौज की नाकामी है, इंटेलिजेंस इदारों की नाकामी है। और उसमें वज़ीर दाखिला अमित शाह ये मानने पर मजबूर हो गए
क्योंकि पहले नहीं मान रहे थे, लेकिन जब अपोजिशन ने कहा ना कि जी इतनी फौज खड़ी हुई है, जगह जगह पे नाके लगे हुए हैं, कश्मीर एक अपना ओपन जेल बना हुआ है, वहाँ लोग ऐसे जा नहीं सकते, तो वहाँ इतने मुसल्ला दहशतगर्द कैसे पहुँच गए? तो उसके बाद अमित शाह ने कहा कि जी हाँ, ये सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस नाकामी है। इजलास के दौरान अपोजिशन जमातों ने सिक्योरिटी इक़दाम की नाकामी पर सवालात उठाए और नाक़िस सिक्योरिटी पर हुकूमत को आड़े हाथों लिया। इसके अलावा आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में आल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन के असदुद्दीन अवैसी ने सवाल उठाया कि सिंतास मुआहदा मुअत्तल करके दरियाओं का रुख मोड़कर भारत इतना पानी रखेगा कहाँ? यानी गिदड़ बबकियाँ हैं ना, लोग सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्वा के जो है ना उनका जो एक जुनून, उस जुनून को सिर्फ और सिर्फ फ्यूल देने के लिए, उस जज्बे को भड़काने के लिए, उस पागलपन को भड़काने के लिए मोदी ने ये नारा लगाया है या ये फैसला किया है। तो वो सवाल कर रहे हैं वैसी, ये सवाल वही है जो मैंने पहले दिन किया था कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। 1948 में इंडिया ने सतलुज का और रावी का पानी इसलिए बंद कर लिया था क्योंकि वहां पर माधोपुर और फिरोजपुर हेडवर्क्स बने हुए थे। इनके ऊपर, इन दरियाओं के ऊपर, झेलम और चनाब के ऊपर कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है सिवाय रन ऑफ रिवर के 2 डैम्स के जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, किशन गंगा और बगलियार। तो अवैसी भी यही सवाल उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी रखेंगे कहाँ? तो उस पर जवाब दिया गया कि उसका इंतज़ाम किया जाएगा। जो मैंने बात की थी कि जी अगले 8-10 साल में जाकर इंडिया शायद इस काबिल हो जाए कि वो सारे आलमी मुआहदों की खिलाफ वर्जियाँ करने में, बदमाशियाँ करने में अगर कामयाब हो जाता है तो फिर कोई एक आध बड़ा डैम बना ले तो हमारे दरियाओं को का पानी रोक सकता है। अभी इंडिया क्या करेगा? अभी इंडिया अगर कोई और जंग नहीं छेड़ता, मानसून आ रहा है, तो मानसून में इंडिया अपने डैमों के दरवाजे खोल देगा अचानक, बताए बगैर। सिंतास मुआहदा ख़त्म हो गया ना, बताए बगैर दरवाजे खोल देगा और फिर हमारे कसूर में सैलाब आ जाएगा, हमारे बावलपुरा की साइड पे सैलाब आ जाएगा, रावी खोल देगा तो लाहौर को प्रॉब्लम होगी। तो इस तरह की वो हरकतें कर सकता है, इस तरह के वो पागलपने कर सकता है। पानी रोक नहीं सकता, अब वो आबी हमला कर सकता है, इंडिया सैलाब पाकिस्तान की तरफ भेज सकता है। तो ये वहाँ पे हुआ जी। और उसमें जो अपना कांग्रेस ने पहलगाम हमले को सिक्योरिटी का खामी करार दिया, रिपोर्ट ये किया जा रहा है। और भारत की अपोजिशन जमात कांग्रेस ने पहलगाम हमले को हमले पर कहा कि जी ये जामे तज्जिया होना ज़रूरी है, अवामी मफाद में इस इंटेलिजेंस नाकामी और सिक्योरिटी खामियों पर सवालात उठाने चाहिए। कांग्रेस की जानिब से सिक्योरिटी नाकामी का जिम्मेदार भारत के नरेंद्र मोदी हुकूमत को करार दिया गया है। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने कहा कि आखिर पहलगाम में सिक्योरिटी क्यों नहीं थी, क्यों छोड़ दिया भाई दहशतगर्दों के लिए उस इलाके को खाली? ये सवाल इंडिया के अंदर से उठ रहे हैं। तो मोदी अब वो जो पाकिस्तान के ऊपर अटैक करना चाह रहा है, पहले वहाँ उनकी सोसाइटी उनसे पूछ रही है कि पहले हमें हिसाब दो ना कि था क्या, हुआ क्या। ये जो कुछ हुआ है ना, इसमें मैं आपको एक इंडियन मूवी है अनिल कपूर की, नायक मेरा ख्याल उस मूवी का नाम, एक दिन का वजीर आला। उसमें अमरीश पुरी वजीर आला होता है और वो फसादात करवाता है इलेक्शन जीतने के लिए, और वो लोगों को के गले काटे जाते हैं, आगे लगाई जाती हैं, और वो सीएम वो पकड़ लेता है उसकी फ़ोन, जो गुंडे दहशतगर्द को जो सीएम कॉल पर बात कर रहा होता है कि रास्ता बंद कर दो, जला दो। वो इंटरव्यू में जब पकड़ता है तो फिर वो बहरहाल मूवी सबने देखी है नायक। इससे हटके इंडियन सिक्योरिटी, इंडियन फौज, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन मिग तैयारे जो होते हैं, लड़ाका तैयारे, वो आए दिन गिरते हैं, तबाह होते हैं। बड़ी एक कमाल फिल्म बनी हुई है जिसका नाम है रंग दे बसंती, आमिर खान की, बड़ी कमाल मूवी है। वो एक ऐसे पायलट की फैमिली के ऊपर है जो पायलट एक जहाज़ के गिरने की वजह से मर जाता है और उसको पायलट की खामी डिक्लेयर करती है वहाँ की वजारत दिफा, राजनाथ सिंह की वजारत। तो उस पर फिर वो एहतजाज शुरू हो जाता है। पता चलता है कि वो तो घपले किए गए थे जहाज़ों की ख़रीदारी में, तैयारों की ख़रीदारी में। एक मूवी है खाकी, अमिताभ बच्चन की और अजय देवगन की, ऐश्वर्या राय की। आप देख लीजिएगा कि किस तरह वहाँ की इंडियन फोर्सेस खुद दहशतगर्दी करवा के उसका इल्ज़ाम वहाँ के मुसलमानों पर लगाते रहे। तो ये एक पूरा इंडियन सोसाइटी के अंदर से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इंडिया की जो वहाँ की जो डीप स्टेट है, मोदी जैसी इंतहा पसंद सरकार है, उनको एक्सपोज भी करते रहते हैं। तो कांग्रेस के जो अपना सरबराह हैं उन्होंने सवाल उठाया। मैं अब
जो राहुल गांधी, उन्होंने सवाल उठाया है कि जी पहले हमें ये बताएं ना, तजिया करके बताएं किधर से सिक्योरिटी। आगे चलें जी। अब सेनेट पाकिस्तान में मुत्तफ़िका करारदाद वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार ने पेश की। ये पहलगाम वाक़े के बाद जो इंडिया का जो पागलपन है, करारदाद में वाज़ेह अल्फाज में कहा गया है कि दहशतगर्दी की, पहलगाम वाक़े समेत दहशतगर्दी की हर शक्ल में मज़म्मत करता है पाकिस्तान। हमारे जाफ़र एक्सप्रेस पर जब हमारे मुसाफिरों को शहीद किया गया था तो इंडिया उस पर खुशी मना रहा था। हम क्या कर रहे हैं? मज़म्मत कर रहे हैं। पाकिस्तान को पहलगाम वाक़े से जोड़ने की मज़म्मत करते हैं। करारदाद में कहा गया पाकिस्तान में किसी हमले की सूरत में मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। भारत को पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक में दहशतगर्दी पर काबिल एहतसाब बनाया जाएगा। बाकी तकरीरें हुई हैं जिसमें तहरीक इंसाफ ने अपने अगर मगर चूके चुनाचे के साथ इस करारदाद को सपोर्ट किया है, जो कि अच्छी बात है। अब मैं आता हूँ जी, थोड़ा सा मुख्तसरन आपको जायज़ा देता हूँ हमारे माजी का। पाकिस्तान बनता है 1947 में और 1947 में ही जंग छिड़ जाती है कश्मीर के मसले पर। 1965 में दूसरी जंग छिड़ती है बाज़ाब्ता। 1971 में जंग छिड़ती है, पाकिस्तान दो लख्त हो जाता है। 1999 में कारगिल जंग छिड़ती है। अच्छा जी, उसके बाद जो तनाव, जो आज की कैफियत है, ये कैफियत कई बार पहले हो चुकी है। 2001 पार्लियामेंट हमले, इंडियन पार्लियामेंट पर हमले हुए। 2008 में मुंबई हमले, उस वक्त हमारे वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी इंडिया में बैठे हुए थे और उस वक्त भी पाकिस्तान हुकूमत ने कहा था कि हम ताउन करने को तैयार हैं। 2011 कपवाड़ा नीलम वैली में दहशतगर्दी हुई और क्रॉस फायरिंग हुई वहाँ पर। 2019 में एक पुलवामा होता है, फिर इंडिया वही सर्जिकल स्ट्राइक, वो जो बालाकोट का ड्रामा, एक दरख्त और एक कवा और अभिनंदन हमारे हवाले करके चले जाते हैं वो, तो उस अभिनंदन को फिर चाय शाय पिला के वापस कर दिया जाता है। तो हमारी तारीख़ कशीदा रही है। तो इस सारी सूरत हाल और ख़ास तौर पर मोदी का जो पागलपन वहाँ पर नज़र आ रहा है, उससे बचने के लिए दुनिया पाकिस्तान और इंडिया पर, इस खित्ते पर नज़र रखे हुए कि दो एटमी ताकतें अगर आंखों में आंखें डालकर खड़ी हुई और किसी ने भी एडवेंचर कर लिया तो खित्ता तबाह हो जाएगा। यहाँ लगभग 2 अरब आबादी है, 2 अरब, कम नहीं है 2 अरब आबादी। और फिर ज़ाहिर उससे चीन भी महफूज नहीं सकता, तो चीन भी कूद पड़ेगा। तो फिर 3-3.5 अरब आबादी, यानी आधी दुनिया रहती है यहाँ पर। और फिर अड़ोस पड़ोस हम देखेंगे तो आधी दुनिया से भी ज़्यादा हो जाता है। तो दुनिया की नज़रें हैं इंडिया का पागलपन। इंडिया जंगी तैयारियाँ कर रहा है और हम जवाबी तैयारियाँ कर रहे हैं। देखते हैं क्या होता है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।